हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ टू वर्ड्स का स्टडी करने वाले हैं। पहला है अदर और दूसरा है अनदर। ठीक है, तो ये पेपर के और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉमन एरर भी पूछे जाते हैं और डेली लाइफ में भी हम इसके कम अक्रॉस होते रहते हैं। तो इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि आपसे कोई गलती नहीं होगा और एप्लीकेशन भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टू वर्ड्स। पहला है अदर। ठीक है, जो अदर का मीनिंग होता है दूसरा या अन्य। ठीक है, हो सकता है वो लिविंग बीइंग हो सकता है वो नॉन लिविंग बीइंग हो, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। ठीक है, नॉट द सेम, जो पहले था वो नहीं, कोई दूसरा, उसको कहते हैं अदर। ठीक है, अदर का जो यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो अदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी हो सकता है। अब काउंटेबल नाउन क्या है? वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों काउंटेबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बुक्स, पेंसिल, आपको जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, ये सारे काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, जैसे ऑनेस्टी हो गया, बुढ़ापा हो गया, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो अदर का यूज एज ए ग्रामर के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। तो पहले देखेंगे कि इसका एडजेक्टिव की तरह कैसे एप्लीकेशन होता है। एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है? अ वर्ड विच मॉडिफाई नाउन और ए प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये एवरी टाइम नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उसकी विशेषता बताता है। पहला जो है द अदर बोतल इज एम्प्टी, दूसरा बोतल खाली है। देखिए बोतल क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के पहले क्या यूज होगा? अदर का यूज करेंगे। बिल्कुल, दूसरा बोतल खाली है। वी कैनॉट फाइंड हर अदर टॉयज। टॉयज यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी अदर का यूज होता है। यस करेक्ट, अदर का यूज करेक्ट हुआ है। और थर्ड जो सेंटेंस है, शी लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट फ्रॉम मी। तो देखिए एक साइड से दूसरे साइड, मतलब दूसरे साइड के सेंस में भी क्या होता है? अदर का यूज होता है। वो रोड के या गली के दूसरे साइड में रहती है, तो रहती थी या रहती है। तो ऐसे चीज़ों के लिए भी हम क्या, ऐसे केसेस में भी हम क्या यूज कर सकते हैं? अदर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों ही केस में यूज होता है। अदर का यूज प्रोनाउन की तरह भी होता है। ठीक है, अब प्रोनाउन है तो अदर का प्लूरल फॉर्म भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अदर्स कहते हैं। अदर्स सिंगुलर है और अदर्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। देखिए इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए ओनली हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, वेयर आर द अदर्स। कक्षा में सिर्फ आधे उपस्थित थे तो बाकी कहाँ थे? अब ये देखिए इसका मीनिंग कैसे क्लियर होगा। मान लीजिए कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट थे, 50 एब्सेंट थे और 50 प्रेजेंट थे। ठीक है, प्रेजेंट जो 50 एब्सेंट थे, वेयर आर दी अदर्स, तो 50 क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए हमने क्या यूज किया? अदर्स का यूज कर लिया। तो अदर का प्लूरल अदर्स होता है। आई ब्रॉट 2 टॉयज, वन फॉर मी एंड अदर फॉर माई सिस्टर। दो आपने क्या लाए? 2 बैग लाए और एक आपके लिए और एक आपके बहन के लिए। ठीक है, तो देखिए 2 ही आपने बैग लाए थे, तो पहला आपको मिल गया। जो दूसरा था वो सिंगुलर था, वो एक ही बैग था ना, सिंगुलर था, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? अदर। ऐसे इस एग्जाम्पल का ऐसे देखिए, आई ब्रॉट 4 बैग्स, वन फॉर मी एंड फिर क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे अदर्स, क्योंकि 3 बचा हुआ है, 3 प्लूरल होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? अदर्स। तो अदर्स फॉर माई सिस्टर। आपको क्लियर हो गया होगा दोनों कि सिंगुलर और प्लूरल में कैसे यूज करना है। ठीक है, अगला 2 एग्जाम्पल है, ये डिग्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन एरर मेनली यहीं से पूछे जाते हैं। आयरन इज हेवियर देन एनी अदर मेटल। लोहा किसी भी अन्य धातु की तुलना में क्या है? भारी। देखिए कंपैरेटिव सेंस में या कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज किया जाता है? अदर का यूज किया जाता है। ये हेवी का हेवियर फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री है, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री है। और इसमें क्या होता है? देन एनी अदर का एक साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ देन का हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अदर वर्ड का यूज होगा। ठीक है, हेवियर देन एनी अदर, अदर इज अ करेक्ट। अब पॉजिटिव डिग्री में देखते हैं, नो अदर
मेटल इज एज हेवी एज आयरन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं नो अदर मेटल सो इज सो हेवी एज आयरन, दोनों ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अदर का यहाँ भी एप्लीकेशन हुआ है, कोई अन्य धातु लोहे की तरह भारी नहीं है, ठीक है। तो अदर का एप्लीकेशन पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होता है। आप तीनों में एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला दो एग्जाम्पल भी मैं आपको देखता हूँ। अदर के साथ वन का भी यूज किया जाता है, अदर के साथ वंस का भी यूज होता है, ONES वंस। तो दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए अदर वन सिंगुलर है, अदर वंस क्या है, प्लूरल की तरह यूज होता है। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। माई मदर ब्रॉट 2 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा, देखो 2 पिज़्ज़ा लेके आई, एक हो सकता है अनियन, एक चिल्ली पिज़्ज़ा। आई प्रीफर द अदर वन, तो अदर वन मतलब क्या हुआ, चिल्ली पिज़्ज़ा की बात किया, वो एक ही था, एक के लिए क्या होगा, अदर वन का यूज करेंगे, ठीक है। माई मदर ब्रॉट 2 पेयर्स ऑफ ड्रेसेस, अब पेयर्स ऑफ ड्रेसेस होते हैं शर्ट हो पैंट हो, दोनों 2 शर्ट 2 पैंट लेके आए। तो यहाँ पे देखिए एक शर्ट है एक पैंट है, तो प्लूरल हो गया, द अदर वंस लुक बेटर, ठीक है। अदर वन लुक बेटर मतलब उसमें पैंट भी था, शर्ट था, जो एक पेयर था वो प्लूरल फॉर्म में था, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, अदर वंस, ठीक है। और देखिए वर्ब भी क्या यूज हुआ है, प्लूरल। तो मेरी माँ 2 जोड़ी पोशाक लाई, दूसरे 72 दिखते हैं, क्लियर। तो इस तरह से अदर का एप्लीकेशन आप प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अनदर का देखते हैं। जो अनदर वर्ड है इसका भी मतलब अदर जैसा ही होता है, बस एप्लीकेशन इसका अलग है। इसका मतलब होता है वन मोर, मतलब इन एडिशन टू, पहले तो था ही एक और, तो उस सेंस में भी यूज होता है। कुछ दूसरा मतलब एक और या दूसरा या अन्य के अर्थ में अनदर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अनदर का जो एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको जानना है। पहला जो पहला है कि अनदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अदर में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पहले करते थे, लेकिन अनदर में क्या होता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, पहली चीज़। दूसरा, अनदर के पहले एन का यूज नहीं होता, क्योंकि एन प्लस अदर मिलके बना हुआ है अनदर, इसलिए इसके पहले एन का यूज नहीं होता, ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने अनदर वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद न्यूमरल आ गए, जैसे 5, जैसे 4, जैसे 3, ऐसे कुछ न्यूमरल एडजेक्टिव्स आ गए, तो उसके बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एनी अदर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, एनी अदर का, नॉट अनदर, एनी अदर। नेगेटिव सेंटेंस में अनदर का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, एनी अदर का यूज होता है। तो इतनी चीज़ें आपको एनी अदर में ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके देखिए 4 एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। पहला चीज़, डज राम हैज़ एन अनदर बैग, क्या यहाँ पे देखिए अनदर के पहले क्या लगा हुआ है, एन का लगा हुआ है, यूज़ किया गया है। तो एन का यूज़ तो होता नहीं है, तो उसको हटा दीजिए, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। आई हैव टू वेट फॉर अनदर 5 डे, बिल्कुल। अनदर के बाद क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या होता है, डेज का यूज नहीं होगा, किसका होगा, डेज होगा, डे नहीं होगा, डेज होगा, क्योंकि 5 न्यूमरल है और न्यूमरल के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, तो 5 डेज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट डू नॉट वांट टू प्ले अदर गेम, देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया किसका होता है यूज, एनी अदर का यूज हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो अदर ना लिखे क्या लिखेंगे, एनी अदर का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट, राम इज बेटर देन अनदर या अदर बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री में मैंने बताया अभी कि बेटर देन एनी अदर का यूज होता है, सिर्फ अदर या अनदर का यूज रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉयज़, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अनदर और अदर 2 वर्ड्स का हमने आज एप्लीकेशन देखा है, और उसको करेक्ट कैसे यूज करना है ये भी देखा है, और कॉमन एरर में कैसे पूछा जाएगा ये भी हम अब हमें क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।